हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए आपको 5 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उन 5 एलिमेंट्स में हमने केसेस डिस्कस किए थे जब आपको 4 साइड्स, केस नंबर 1 था आपके पास व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन। केस नंबर 2 आपने डिस्कस किया व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। केस नंबर 3 आपने डिस्कस किया व्हेन 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर गिवन। नेक्स्ट आपने देखा व्हेन 2 एंगल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। एक और केस था आपके पास व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन। तो ये तो थे आपके पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल, जब आपको कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसमें एंगल्स अलग अलग हैं, साइड्स आपके पास डिफरेंट है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो हमने देखा था कि वेरियस काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल थे आपके पास, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब स्पेशल काइंड्स हमने इनको क्यों बोला था? क्योंकि इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज थी। अब अगर पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करेंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। रेक्टेंगल है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होगा, 4 एंगल्स 90 डिग्री होंगे। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में भी 4 साइड्स इक्वल हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, दोनों डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। सेम केस आपके साथ रोम्बस में था। रोम्बस में आपने बोला था कि 4 साइड्स इक्वल होगी, डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल तो नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उन्हीं की हेल्प से यहाँ पे हमें स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में आपको कुछ और देने की जरूरत नहीं है, या तो उसने एक साइड दे दिया या फिर क्वेश्चन में एक डायगोनल गिवन होगा, तो उसी की हेल्प से हम पूरा स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसमें आपको जरूरी नहीं 5 प्रॉपर्टीज अलग से मेंशन हो। आपको 2 साइड्स गिवन है तो आपको पता है कि बची हुई 2 साइड्स इक्वल इक्वल होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है वो आज हम इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कंस्ट्रक्ट a square of diagonal 5.2 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर आपको बनाना है जिसमें आपको और कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ आपको उसका एक डायगोनल गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं दोनों, उनका लेंथ सेम होता है। अगर AC का लेंथ 5.2 हमने लिया है तो BD का लेंथ भी कितना होगा? 5.2। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एट राइट एंगल। जहाँ पे वो बाइसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे पहले तो वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी होंगे, और जो एंगल बनेगा वो कितना होगा आपके पास? राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। एक स्क्वायर लिया हमने ABCD, आपको एक डायगोनल गिवन है, हम मान लेते हैं BD हमें गिवन है 5.2 सेंटीमीटर। अब इसकी हेल्प से हमें फेयर डायग्राम बनाना है। तो अब हम इसका फेयर डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको अगर डायगोनल गिवन है स्क्वायर का, तो सबसे पहले हम डायगोनल को ही ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ किया, डायगोनल हमारा, डायगोनल का लेंथ देखिए आपको कितना गिवन था? BD। तो एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया BD, और BD का लेंथ आपको कितना गिवन था? 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए स्क्वायर की साइड्स अगर हमें पता होती तो आप इजीली एक साइड ड्रॉ करते, 90 डिग्री का एंगल बनाते और इजीली हम स्क्वायर को बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको डायगोनल गिवन है। अब डायगोनल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप डायगोनल ड्रॉ करोगे, दूसरा डायगोनल AC, उसका लेंथ भी सेम होगा, 5.2 होगा, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे वहाँ वो बाइसेक्ट होंगे, और वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसका मतलब BD जब मैंने ड्रॉ किया, अब AC अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो पहली बात तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और दूसरी बात वो उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। जो एंगल बनेगा वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये BD लाइन का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसा लाइन, एक ऐसे
जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही हो और इस पे परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बना है। तो वो जो AC डायगोनल होगा वो उसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाए करेगा। तो हम क्या ट्राई करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम सबसे पहले बनाते हैं कि हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर दें और जो एंगल बने वो कितना बन जाए आपके पास 90 डिग्री। तो देखिए किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आप बी पे कंपास को रखिए, चाहे डी पे रखिए, किसी भी एक वर्टेक्स पे आप कंपास को रखिए। इस लाइन सेगमेंट के मोर देन हाफ आपको ओपन करना है। अब मोर देन हाफ का मतलब है कंपास को अगर आपने यहाँ रखा है तो ऑलमोस्ट इतना, आधे से ज़्यादा। तो हमने इसको इतना मेजर किया। इस मोर देन हाफ से जो आपने रेडियस को खोला है उससे आप आर्क ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये बी पे रख के हमने आर्क ड्रॉ किया 1, और ये नीचे, ऊपर और नीचे दोनों साइड आपने आर्क ड्रॉ किया। कंपास को बिना चेंज किए अब आप जाइए डी पॉइंट पे, अगेन ये सेकंड आर्क ड्रॉ कर दीजिए आप। ठीक है, ये बी से हमने आर्क ड्रॉ किया मोर देन हाफ वाला, डी से हमने ड्रॉ किया मोर देन हाफ वाला। नेक्स्ट, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आए हैं आपके पास, इनको हम ज्वाइन करते हैं। स्ट्रेट स्केल की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, कोई पॉइंट O। तो ये जो O पॉइंट आएगा ये आप देखेंगे कि ये हमेशा इस BD जिस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं उसका मिड पॉइंट होगा, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा और ये एंगल आपको हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। तो ये आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए हमें पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट होते हैं इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो अगर मैं इसको O मार्क करूं तो ये जो AO का लेंथ है इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, दोनों बाइसेक्ट होते हैं। वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ 5.2 के। और 5.2 का जो हाफ है वो कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी 5.2, तो 5.2 का हाफ हो जाएगा आपके पास 2.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस O से जो A वर्टेक्स का डिस्टेंस आएगा, ये देखिए O से A ये कितना आना चाहिए 2.6, और O से C वर्टेक्स का जो डिस्टेंस आएगा वो भी कितना आना चाहिए 2.6। तो आप अपना कंपास लीजिए, उसको 2.6 रेडियस का ओपन करना है हमें। 2.6 रेडियस का आपने ओपन किया तो ऑलमोस्ट ये इतना हम मान लेते हैं, जहाँ भी आपका इंटरसेक्ट करे कंपास, जहाँ भी आप आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो हो जाएगा आपका पॉइंट A, वर्टेक्स A। सिमिलरली 2.6 का आर्क आपको नीचे भी ड्रॉ करना था, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं हम, जहाँ भी आपका कंपास इंटरसेक्ट कर रहा हो तो वहाँ आपको मिलेगा पॉइंट C। अब ज्वाइन कर देते हैं हम। देखिए A से हमने ज्वाइन किया B को, A से हमने ज्वाइन किया D, फिर C और फिर ये B। तो ABCD जो बना आपके पास ये हो गया आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर। अब देखिए ये लेंथ आएगी 2.6 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी आएगी 2.6 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 2.6 और ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी आपके पास 2.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ABCD जो हुआ आपका ये हो गया रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे हम सिर्फ एक डायगोनल की हेल्प से पूरा स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम whose sides is 5.2 centimeter and diagonals are 6 centimeter and 6.4 centimeter। तो एक पैरेललोग्राम अब हमें ड्रॉ करना है। अभी हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक पैरेललोग्राम जिसमें आपको वन साइड गिवन है और दो डायगोनल्स गिवन है। सबसे पहले आप हमेशा रफ डायग्राम बनाइए ABCD।
एक डायगोनल आपको AC गिवन है और एक डायगोनल आपको गिवन है BD। अब अगेन हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिवाइज करते हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर AB का लेंथ मैंने 5.2 सेंटीमीटर लिया है तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। तो अगर मेरा AC का लेंथ 6.4 सेंटीमीटर है तो A से O का डिस्टेंस कितना होगा 3.2 सेंटीमीटर और OC भी कितना होगा 3.2 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डायगोनल है आपके पास BD, वो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये O से B ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको स्क्वायर को इस पैरेललोग्राम को हमें ड्रॉ करना है। तो अब इस पैरेललोग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको दो डायगोनल्स गिवन है और दो साइड्स गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। AC डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं। AC डायगोनल आपको कितना दिया हुआ है 6.4 और नेक्स्ट डायगोनल फिर हम 6 ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप AC डायगोनल ड्रॉ करोगे, ये AC आपने ड्रॉ कर लिया और ये 6.2 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। अब आप सेकेंड डायगोनल ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर का। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि आपको एंगल्स नहीं पता। अगर स्क्वायर या फिर आपके पास रोम्बस होता तो आपको पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन वो कहाँ बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो आपको पता होता है कि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लें, इसका एक 90 डिग्री बना लें। यहाँ पे आपको डायगोनल तो पता है लेकिन एंगल नहीं पता कि दोनों डायगोनल्स के बीच में एंगल कितना होगा, वो हमें नहीं पता। तो उस केस में हम डायगोनल को ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि आपको एंगल पता ही नहीं है। इसलिए अब यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे सबसे पहले साइड, जो भी साइड आपको गिवन है। तो देखो AB साइड हमें गिवन थी, तो यहां से हमने ड्रॉ किया ये AB। देखिए AB, ये आपको कितना गिवन है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें जो पता है हम वो मार्क कर लेते हैं। आपको O से A का डिस्टेंस पता है, कितना दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। तो कंपास लिया आपने, ओपन किया उसको 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का, A पे प्लेस किया और ये आपने ड्रॉ कर दिया A से O। अब देखिए B से O का डिस्टेंस कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो अगेन आपने कंपास को कितना ओपन किया 3 सेंटीमीटर B पे रखा और ये ड्रॉ कर दिया आर्क। जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे वो पॉइंट कितना हो गया आपके पास O हो गया। तो ये देखिए O से A का डिस्टेंस ये कितना आया 3.2 सेंटीमीटर और O से B का डिस्टेंस कितना आया आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपका एक डायग्राम बना है, एक छोटा सा डायग्राम आपने बना लिया जिसमें आपको ये वाला ट्राइंगल आपने कंप्लीट कर लिया, AOB हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब हमें तो पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ करना था। अब देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है O से C का और O से D का डिस्टेंस भी पता है, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए O से A का डिस्टेंस कितना आया 3.2 सेंटीमीटर। तो इतना का इतना हमने वापस से मेजर किया, O पे रखा और ये आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये डिस्टेंस आपको कितना पता है, देखो 3 सेंटीमीटर। तो आपने ये इसको इतना का इतना आगे फर्दर हमने इसको बढ़ाया। अब इस लेंथ को आप बढ़ा दीजिए आगे। स्केल के हेल्प से इसको आप डायरेक्टली बढ़ा आगे जहाँ भी आएगा आपका। सिमिलरली ये 3 सेंटीमीटर था, इसको हम इतना का इतना आगे बढ़ा देते हैं। जब आप इसको और इसको ज्वाइन करोगे तो अपने आप ये जो लेंथ आएगी, अगर आपने ये 3.2 इंक्रीज किया और ये 3 इंक्रीज किया तो अपने आप ये लेंथ कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 3.2 सेंटीमीटर और ये आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो अब इससे हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये हो गया आपका C और ये हो गया D। इसको जब आप ज्वाइन करोगे कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाए, तो इस तरह से आपका बन जाएगा पैरेललोग्राम ABCD।
CD, जिसमें आपको एक साइड गिवन थी और 2 डायगोनल्स गिवन थे। तो ये बन गया आपका पूरा डायगोनल 6.4 सेंटीमीटर और ये हो गया डायगोनल BD, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसी पे बेस्ड अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कंस्ट्रक्ट अ rhombus with side 4.2 centimeter and one of its angle 65 डिग्री। तो स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन हमने देखा, पैरेललोग्राम का देखा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक रोम्बस। तो अगेन हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते हैं। देखिए रोम्बस एक पैरेललोग्राम था आपके पास इन विच 4 साइड्स इक्वल थी, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे आपको रोम्बस का एक साइड गिवन है, तो अगेन अपन रफ डायग्राम बनाते हैं। रोम्बस का हमें पता है कि यहाँ पे आपको 4 साइड्स इक्वल होती है, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। लेंथ आपको कितनी दी थी साइड की 4.2 सेंटीमीटर और एक एंगल आपको कितना दिया हुआ था 65 डिग्री। रोम्बस है, एक एंगल हमें पता है 65 डिग्री, तो क्या रोम्बस की प्रॉपर्टी से हम दूसरा एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल A का वैल्यू आपको गिवन है 65 डिग्री, B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो B का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 65, दैट इज 115 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो एक तो आपको 4 साइड्स पता है और एक एंगल पता है, और क्योंकि हमने दूसरा एंगल भी कैलकुलेट कर लिया तो अब आपको दोनों एंगल्स पता है। तो अब आप इसको कैसे भी कर लीजिए, या तो इन 4 साइड्स को यूज करके कर लें हम, या फिर हम इन दोनों एंगल्स को यूज करके कर लें। दोनों तरह से क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन सेगमेंट AB। AB हमने ड्रॉ किया। AB का लेंथ आपको कितना गिवन था 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको पता है हम वो मार्क करते हैं। 65 डिग्री का एंगल आपको पता है A पे, तो 65 डिग्री अगेन 15 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब आपको D से कंस्ट्रक्ट करना है। तो A को D को रखा हमने A पे और ऐसा कुछ बना दिया हमने 65 डिग्री का एंगल। ये हो गई आपकी रे AX ले लेते हैं हम इसको। अब देखिए A से C का डिस्टेंस भी कितना था, ये भी 4.2 सेंटीमीटर था, ये भी 4.2 सेंटीमीटर था, ये वाला भी 4.2 सेंटीमीटर था। इसका मतलब A से C का डिस्टेंस भी कितना आएगा आपके पास 4.2, और AC जो होगा वो इस लाइन AX पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो हम कंपास लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर का, उसको ओपन करते हैं, A पे रखते हैं और ये आर्क ड्रॉ कर देते हैं। ये C, ये आ गया आपके पास 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब या तो हम यहाँ से क्या करें कि B पे 115 डिग्री का एंगल बना दें, क्योंकि एंगल आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो या तो आप 115 डिग्री का एंगल बना दीजिए, या फिर अगर आपको एंगल नहीं बनाना है तो आप सिर्फ जो स्क्वायर, आपको साइड्स तो पता ही है 4, हम उसकी हेल्प से कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम साइड से देखते हैं। अब C से A, B और C तो मुझे मिल गया, बचा कौन, वर्टेक्स D। तो आपको वर्टेक्स D कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो वर्टेक्स D तक हम कैसे जाएंगे, कंपास को ओपन कीजिए आप 4.2 सेंटीमीटर जो आपने यहाँ पे ओपन किया था, सेम C पे रखना है आपको, और ये 4.2 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है, जहाँ भी इसको कट करेगा, ये जहाँ भी लाई करे।
अब देखिए बी से जो डी का डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 4.2 ही होगा, क्योंकि 4 साइड्स इक्वल है। ये बी से सी का डिस्टेंस, ये डी आया है आपके पास, तो बी से सी का डिस्टेंस भी कितना होगा, 4.2। तो कंपास को बिना चेंज किए आप रखिए बी पे और ये आर्क ड्रॉ कर दीजिए। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट सी हो जाएगा। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये बी सी को हमने ज्वाइन किया डी से और इस सी को हमने ज्वाइन किया डी से। स्केल की हेल्प से ज्वाइन कीजिए इसको। तो ये 4.2 सेंटीमीटर था, ये वाला भी 4.2 सेंटीमीटर और ये वाला भी 4.2 सेंटीमीटर। तो अगर ऐसा नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप एंगल बनाइए 115 डिग्री का। ये जो लाइन आएगी आपके पास, ऐसे एक रे मिलेगी आपको बी वाई। इस बी वाई पे बी से, क्योंकि साइड्स इक्वल है, 4 साइड 4.2 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, वर्टेक्स सी। तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन था क्योंकि आपको 4 साइड्स पता थी, 4 साइड्स इक्वल है और एक एंगल पता है, तो इजीली हम रोम्बस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने एक रोम्बस ड्रॉ किया जिसके आपको साइड और एक इंक्लूडेड एंगल पता था। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपको बोला है, देखो, construct a rhombus whose diagonals are 6 centimeter and 8 centimeter। एक रोम्बस आपको ड्रॉ करना है जिसके डायगोनल्स आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। साइड्स के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रोम्बस को आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो अगेन हम रफ डायग्राम बनाते हैं हमारा। ये हो गया आपका रोम्बस ABCD। अच्छा, रोम्बस के बारे में हमें ये पता है कि इसकी 4 साइड्स इक्वल होती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रोम्बस के बारे में आपको पता है, दैट इज रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। तो ये लिया हमने फर्स्ट डायगोनल AC और ये ले लिया BD। ये किसी पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं, तो O पे जो एंगल आपके पास बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो AC अगर आपके पास 8 है तो ये वाला हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली BD अगर आपके पास 6 है तो इक्वली डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये वाला भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, डायगोनल्स आपको गिवन है, स्क्वायर हमें फॉर्म करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले जो आपको डायगोनल गिवन है, बड़ा वाला जो भी डायगोनल है, बड़ा या छोटा आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। हम सबसे पहले AC को ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर। ये देखिए A और ये हो गया C। 8 सेंटीमीटर हमने इसको ड्रॉ किया। तो AC फर्स्ट डायगोनल आप ड्रॉ कर चुके हो। सेकंड अब आपको ड्रॉ करना है सेकंड डायगोनल 6 सेंटीमीटर का। अब सेकंड डायगोनल कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब इस लाइन का हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसा हमने स्क्वायर में किया था, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AC के परपेंडिकुलर भी हो, 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और उसको इक्वली डिवाइड भी करे, बाइसेक्ट करे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, A पे हम कंपास को रखते हैं, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक हम ओपन करेंगे और हम ये आर्क्स ड्रॉ करते हैं, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सिमिलरली अब हम कंपास को बिना चेंज किए रखते हैं C पे रख के अगेन एक आर्क ऊपर और ये हो गया अपने पास एक आर्क नीचे। ठीक है,
इनको ज्वाइन कर देते हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे एक लाइन आपको मिलेगी स्ट्रेट। जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो पॉइंट होगा O। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। O से A का डिस्टेंस आपके पास होगा 4 सेंटीमीटर और O से C का डिस्टेंस भी होगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपने लाइन ड्रॉ की, उसका बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, ये AC डायगोनल हो चुका है। अब देखिए आपको A और C तो मिल गए, B और D पॉइंट्स चाहिए। ये जो B पॉइंट है इसका O से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब B और D कहीं ना कहीं इस लाइन पे लाई करेंगे। तो आप अपना कंपास को 3 सेंटीमीटर रेडियस को ओपन करें, O पे हम पुट करते हैं इसको। ये हमने ड्रॉ किया फर्स्ट आर्क। इसको जहाँ भी मीट करेगा ये हो गया आपका फर्स्ट आर्क। आप कंपास को बिना चेंज किए आप O पे रख के और यही आर्क सेम नीचे भी ड्रॉ कर दीजिए जहाँ भी इसको कट करें। तो 3 सेंटीमीटर का आर्क इस लाइन में हमने ऊपर भी ड्रॉ किया और नीचे भी ड्रॉ किया। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास पॉइंट B और ये हो गया पॉइंट D, क्योंकि O से B का डिस्टेंस आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था और वही आपने मार्क किया है। इसका मतलब ये जो पार्ट आएगा ये आ जाएगा आपके पास B और ये जो पॉइंट आएगा ये आ जाएगा पॉइंट D। हम ज्वाइन कर देते हैं ये A को D से, B को C से, D को C से और A को हमने ज्वाइन किया D से। तो ABCD आपके पास बन गया रिक्वायर्ड रोम्बस। ये डिस्टेंस आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो रोम्बस था जिसके डायगोनल्स आपको गिवन थे। तो एक डायगोनल आपने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपने सेकंड डायगोनल को ड्रॉ किया। तो ये आपके पास बन गया ABCD रिक्वायर्ड रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। Construct a rectangle whose adjacent side are 5 centimeter and 4.5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल आपको बनाना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स आपको कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो अगेन हम सबसे पहले बनाते हैं रफ डायग्राम। अब देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी कि इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 साइड्स गिवन है और बाकी की बची दोनों साइड्स इक्वल होगी, तो इसका मतलब आपको 4 साइड्स पता है और 4 एंगल्स रेक्टेंगल के 90 डिग्री होता है। इसके मतलब आपको 4 साइड्स और 4 एंगल्स पता है। तो इसको हमने मार्क कर दिया। देखो AB का लेंथ हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर और BC का लेंथ हमने ले लिया 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो लेंथ AB का है वो CD का होगा, ये वाला भी हो गया 5 सेंटीमीटर और AD का लेंथ भी हो गया आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं साइड AB, क्योंकि आपको साइड का लेंथ भी पता है और एंगल्स भी पता है। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट AB। लेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल A पे जो वैल्यू है वो है आपके पास 90 डिग्री और एंगल B जो है वो भी है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं कंपास की हेल्प से। ये इस पे रखा, एक सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया बिना चेंज किए, ये फर्स्ट आर्क और ये बिना चेंज किए ये सेकंड आर्क। यहाँ से एक आर्क और यहाँ से ये दूसरा आर्क। तो ये जो एंगल बना आपके पास AX, ये आ गया आपके पास 90 डिग्री। सेम काम हम करेंगे अब B पे। ये सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया, ये फर्स्ट आर्क, ये सेकंड आर्क, फर्स्ट आर्क से ये आर्क और ये दूसरा आर्क।
और ये बी से हम इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया बी बाय, ठीक है। तो ए बी तो हमें मिल चुका है, 90 डिग्री के एंगल्स हमने यहाँ पे बना दिए हैं, ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी आ गया 90 डिग्री। अब बचे हुए हमें दो वर्टेक्स चाहिए। देखिए बी से सी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 4.5, ये बी वर्टेक्स है, आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट सी वर्टेक्स। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कंपास को आप ओपन कीजिए 4.5 सेंटीमीटर लेंथ का, ये जितना डिस्टेंस ये है 4.5, कंपास को हमने ओपन किया, बी पे आपने प्लेस किया और ये आर्क ड्रॉ कर दिया जहाँ भी इसको कट करेगा। सिमिलरली 4.5, बी से सी का डिस्टेंस 4.5 है और देखिए ए से डी का डिस्टेंस भी कितना है 4.5, तो इसका मतलब कंपास को आपको चेंज करना नहीं है, जितना आपने बी से आर्क ड्रॉ किया था उतना ही आर्क अपन ड्रॉ कर देते हैं ए से। तो ये जो पॉइंट था ये हो गया आपके पास पॉइंट सी और ये पॉइंट हो गया अपने पास डी, तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये 5 सेंटीमीटर था तो अपोजिट साइड ये लेंथ अपने आप 5 सेंटीमीटर होगी, ए से डी का लेंथ 4.5 होगा क्योंकि आपने आर्क ड्रॉ किया था 4.5, और बी सी से सी का लेंथ भी कितना हो जाएगा आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। 90 डिग्री ऑलरेडी थे सही आपके पास। तो ये ड्रॉ किया अपन ने रेक्टेंगल ABCD जो हो गया आपके पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे अगर आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन है रेक्टेंगल की तो हम किस तरह से रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन थी और कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पता थी। तो इस तरह से इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।